श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी अनुपमा का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि जो राही होती है वो प्रेम को बचा लेती है पानी में से, और वो उसे बोलती है कि तुम इतनी अच्छी बॉडी लेके 3 फीट के पानी में डूब रहे हो, तुम्हें देख के तो लगता नहीं है कि तुम इतने कमज़ोर हो और इतने बच्चों की तरह तुम्हें डर लग रहा है पानी से। तभी वो उसे हग कर लेता है, और जो राही होती है वो 1 मिनट के लिए कुछ मतलब एक तरीके से वो प्लीज़्ड हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। फिर वो उसे धक्का देके उसे बोलती है कि मैं तुम जैसे लोगों की फितरत बहुत अच्छे से जानती हूँ। फिर वो उसे पानी में से निकालती है बाहर, और फिर वो उसके फ्रेंड्स को भी बोलती है कि तुम लोग के अंदर कोई तुम इलेक्ट्रिक से चलते हो क्या, जो तुम ऐसे कर रहे हो। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अनुपमा होती है वो पूजा की तैयारियां करने के लिए सबको बुलाती है। तभी वहाँ पे डॉली जो होती है वो घबराती रहती है, और वो बाज जो उसको आवाज़ देती है तब वो वहाँ आती है। पर अनुपमा उसे पूछती है कि तुम ठीक तो हो, तो वो बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम क्या चाहते हो मैं ठीक ना रहूँ। फिर वो कुछ बोलती नहीं है और पूजा पे ध्यान देती है, और भगवान की आरती करना स्टार्ट करते हैं वो लोग। फिर वहाँ पे आरती होती रहती है। तभी जो अनुपमा होती है वो सारी पुरानी बातें याद करती रहती है। उसे आध्या की और अनुज की सारी चीज़ें जो मेमोरीज होती है वो याद आती रहती है। उसे याद करके फिर वो खुद को मतलब भगवान की जब पूजा करती रहती है तब उसे ऐसा लगता है कि अब वो क्या करे। तभी यहाँ पे देखते हैं कि पुलिस आ जाती है, और पुलिस जो होती है वो अनुपमा को बुलाती है, और वो अनुपमा पूजा कंप्लीट करके वहाँ जाती है पुलिस के पास, और वो उनसे पूछती है कि क्या हुआ इंस्पेक्टर से। तब वो उन्हें बताते हैं कि हमें आपकी बेटी मिल गई है, पर अंग्रेज़ों के साथ मिली है और वो भी गलत काम करते हुए। तो ये सुन के सब शॉक्ड रह जाते हैं, पर अनुपमा को अभी भी विश्वास नहीं होता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो राही होती है वो उसे बोलती है कि तुम बहुत ही नए ज़माने में ओल्ड मॉडल जैसे 90s वाले हो, क्योंकि वो उसे आप लगा के बात करता है और उसे प्यार से बोलता है रिस्पेक्टफुली कि ये आप देखिए मेरा नाम आप तो जानते ही होगे, आप मेरा नाम सुनेंगे तो वो बोलती है कि अब तुम मेरा नाम बताए तो रह नहीं सकते, तुम प्लीज़ अपना नाम बता दो जल्दी। तो वो बोलता है कि मेरा नाम प्रेम है। तो वो बोलती है कि तुम चेंज कर लो जितनी जल्दी हो सके। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पूजा कंप्लीट करने के बाद जो अनुपमा होती है वो पुलिस के पास आती है, और पुलिस जो होते हैं ये सोचते हुए कि मतलब वो घबराती ही रहती कि क्या होगा आज, क्या ये बोलने वाले हैं। तभी वो उसे बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी मिल चुकी है हमें। पर वो उसे जैसे ही वीडियोस दिखाने के लिए मोबाइल देते हैं वो वीडियो देखती रहती है, और फिर उसे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये गलत ही होगा। और बिकॉज़ उसकी बेटी के लिए जो वो उसने उम्मीद लगा के रखी है वो अभी भी इसी उम्मीद में है कि एक ना एक दिन उसकी बेटी ज़रूर मिलेगी उसे। और वो जैसे जैसे वीडियोस देखती रहती है, और फिर जब वो उसका फेस दिखता है उस लड़की का तो वो पहचान जाती है, और वो बोलती है कि ये मेरी छोटी नहीं है इंस्पेक्टर साहब। तो वो बोलते हैं कि आप एक बार फिर से देख लीजिए और समझ लीजिए। फिर वो बोलती है कि हाँ मैं माँ हूँ, और माँ एक बार में उससे अपनी बेटी को पहचान जाता है। और फिर वो उसे बोलती है कि थैंक यू, आप अपनी कोशिश अभी तक जारी रखे हैं। और फिर जो पुलिस वाले होते हैं वो भी उन्हें बोलते हैं कि हाँ हम ज़रूर बताएंगे आपको, और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। और फिर जो डॉली होती है वो उसे बोलती है कि कहीं मुझे तो लगता है आपकी बेटी मर गई होगी। पर वो बोलती है एटलीस्ट आप लोग मेरे को इस उम्मीद में तो जीने दो कि वो लोग हैं और वो मुझे मिल जाएगी मेरी बेटी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बाबू जी होते हैं वो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, और जो अनुपमा होती है वो उसे बहुत डॉली को डांटती है, बोलती है कि एटलीस्ट अनुज और आध्या के जाने के बाद मैं उनको ढूंढने की एक उम्मीद लगा के बैठी हूँ। एटलीस्ट तुम मुझसे तो ज़िंदा रहने दो मेरे दिल में, तुम क्यों उस चीज़ को भी ख़त्म करने के लिए लगी हो। तो फिर वो ऐसा बोलती है, और वो फिर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। और जो अंश होता है वो उसे संभालने की कोशिश करता है, और तभी वहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो द्वारकाधीश से आते हैं और वहाँ का प्रसाद लेके आते हैं। तो वो अनुपमा को देते हैं और उससे बोलते हैं कि हम द्वारकाधीश गए थे तो हमारी विश पूरी हुई, हमने जो विश मांगी थी तो हम उसी चीज़ का प्रसाद बांट रहे हैं। और फिर अनुपमा को ये इशारा मिलता है कि कहीं ना कहीं उसकी बेटी भी मतलब उसको ऐसा लगता है कि मेरी विश जो होती है वो होगी वो वहीं पे पूरी होगी, क्योंकि प्रेम ने भी उसे ऐसा ही बोला था कि आप अपनी विश वहाँ जाके मांगिए। यहाँ पे जो आध्या होती है राही बनके वो देखती है कि पुलिस उसके पीछे आ रही है, तो वो
डर सी जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पुलिस कांस्टेबल होती है वो राही को आके पकड़ लेती है, और पुलिस वाला जो होता है वो उसे बोलता है कि अब तुम्हारा बहुत हो गया, तुम बहुत भाग चुकी है अपनी माँ से और तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही है। तभी दूसरे पुलिस वाले आते हैं और उसे बोलते हैं कि सर ये गलत लड़की है, हमने गलत लड़की को पकड़ लिया है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि राही जो होती है उसके बैग में एक पर्ची मिलती है जो पैसे के चढ़ावे के पैसे के रहते हैं। तो वो उसे देखती है और वो बोलती है कि ये तो जिसका चढ़ावा है उसे चढ़ाना ही पड़ेगा, मन्नत के पैसे ऐसे नहीं जाने चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो परी होती है वो खाने के बारे में ही सोचती रहती है। अंश और माही और वो तीनों जन बैठ के वहाँ पे बातें करते रहते हैं। तभी वो लोग बोलते हैं चलो हम CCTV खेलते हैं। तो फिर वो एक दूसरे से बात करते रहते हैं और गॉसिप करते रहते हैं, और सब लोग एक दूसरे की तारीफ़ करते रहते हैं कि तुम कितनी अच्छी डिज़ाइनर हो। और वो माही को बोलते हैं तो कि तुम कितनी अच्छी रसोई बनाती हो, मतलब उसके अंदर बहुत ही गुण है नुमा के। तो इस तरीके से सब लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं। तभी वहाँ पे ईशानी आती है। तो ईशानी जो होती है वो बहुत थक जाती है पार्टीज करके आती है, और वो अपनी हिल्स निकालते हुए बोलती है कि कैसे लोग ऐसे करते हैं। तभी जो परी होती है वो उसे कॉम्प्लीमेंट देती है कि यार तू कितनी लंबी पार्टी करने के बावजूद भी इतनी फ्रेश कैसे रहती है। तो वो बोलती है कि ये तो मैं हूँ। फिर उसके बाद जो अंश होता है वो उसकी कॉपी करता है, जिसकी वजह से वो दोनों हंसते रहते हैं। फिर अंश वहाँ पे बैठ के उससे बात करता है और वो फिर कुछ तो होता है, और जो ईशानी होती है वो बोलती है कि मेरी मॉम तो डैड जो कहते हैं वो सही कहती हैं। पर अब फिर वो लोग जो ईशानी होती है वो माही को इस तरीके से टॉन्ट मारती है कि तुम क्या हो, कल को उसकी बेटी आध्या मिल जाएगी तो वो हम सबको भूल जाएंगी। क्योंकि ये सुन के फिर माही को थोड़ा ऐसा फील होता है, बैड फील होता है कि सच कहीं सच तो नहीं हो जाएगा। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो अनुपमा होती है वो द्वारका जाने की तैयारियां करती रहती है। तभी माँ आती है और उससे पूछती है कि तुमने मेरी चाय बना के नहीं दी। तो बोलती चाय वाय सब बन गई है, आपका नाश्ता बन गया है, मैं जाऊंगी द्वारका। तो कोई तो होता है वो बोलता है कि द्वारका जाने से अच्छा है वो घर पे ही तो हमारे भगवान है, उनसे भी हम कर सकते हैं वही पूजा। पर अंश होता है वो वहाँ पे आके बोलता है कि ट्रेन की टिकट में बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए हम बस की बुकिंग करवा लेते हैं। फिर वो एक दूसरे से बात करते हैं और अंश जो होता है वो उसे एक चिट देता है वहाँ पे आश्रम बुक करने के लिए। और यहाँ पे जो हम देखते हैं कि शिशु आश्रम में राही होती है वो व्यास जी से बात करती होती है कि सर हम ये कोई तो आए हमारे आश्रम में जिससे हमारे आश्रम में कुछ फंड्स आए जिसकी वजह से सारे बच्चे पढ़ पाएँ। तो इस तरीके से वो बात करती रहती है उनसे और वो प्रे करती रहती है भगवान से। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अनुपमा होती है वो इसी आश्रम में रुकने के ही लिए जाने वाली है, और वो बात करने के लिए कॉल ट्राई करती रहती है। तभी वो कॉल लगाती है तो वहाँ पे रिंग बजती रहती है और आवाज़ बहुत आती रहती है, तो वो कुछ बोल नहीं पाती है। तभी वहाँ पे व्यास जी जो होते हैं वो फ़ोन रिसीव करके बात करते हैं और उनसे बताते हैं कि हम आश्रम में रुकने के लिए आप आ सकते हैं। और व्यास जी जो होते हैं वो अनुपमा को बोलते हैं कि हम आपको लेने के लिए किसी को भेज देंगे बस स्टॉप पे, और आप ज़रूर आइएगा हमारे यहाँ पे। और फिर वो खुश होकर फ़ोन रख देते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अनुपमा होती है उसे ऐसा फील होता है कहीं ना कहीं वो छोटी से बात की है, उसे ऐसा फील होता है कि वो अपनी बेटी से बात की है। तो क्या ये दोनों माँ बेटियाँ इस बार फिर मिल पाएंगी, द्वारकाधीश उसे उन्हें मिला पाएंगे? आज के एपिसोड में इतना ही है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि जो राही होती है वो जाती ही रहती है, तभी उसका फ़ोन जो होता है वो गिर जाता है और उसके फ़ोन की सारी डिस्प्ले चली जाती है। यहाँ पे वो फिर फ्रेम से टकराती है जिसकी वजह से उसका भी फ़ोन गिर जाता है, और फिर वो उसे निकालने के लिए भेजता है। और यहाँ पे वो परेशान होती रहती है कि पता नहीं किसको लाने के लिए भेजा गया है, कोई आने वाला है पर वो कौन है। तो इस वजह से वो परेशान रहती है जो राही होती है। और यहाँ पे अनुपमा जो होती है वो पहुँच चुकी है बस स्टॉप पे, और राही उसे लेने के लिए ही गई है। पर क्या वो दोनों एक दूसरे से मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, और वो आश्रम पहुँच पाएगी कि नहीं, तो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।
फिर जो प्रेम होता है वो उसे जाते हुए देखता है, और यहाँ पे जो राही होती है वो जाती रहती है, और कहीं ना कहीं फिर उसे ऐसा डर लगता है कि पुलिस वाले आते रहते, तो उन्हें देख के वो डर जाती है कि ये लोग मुझे ही पकड़ने आ रहे हैं, पर वो गलत फहमी होती है, वो किसी और को पकड़ने के लिए आते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वृंदावन कुंज में जो अनुपमा होती है वो आरती की तैयारी करती है, सारे लोग आरती की तैयारियां करते रहते हैं। तभी जो बाव होती है वो अपनी बेटी डॉली को बोलती है कि ये अभी तक क्यों नहीं आई यहाँ पे, तो उसे आवाज़ लगाती है, तो डॉली वहाँ पे आती है। बिकॉज डॉली किसी चीज़ को लेके बहुत परेशान रहती है, और उसे ऐसा लगता है कि शायद पुलिस कहीं भी आएगी तो वो उसे पकड़ने के ही लिए आएगी, तो इस वजह से डरती है। तभी आरती ख़त्म होती है तो वहाँ पे पुलिस आती है, तो वो उसे पुलिस को देख के बहुत डर जाती है। पर अनुपमा उसे वहाँ जाती है तो वो बोलती है कि क्या हुआ, आपको क्या बताना। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि हमें आपकी बेटी का पता चला है। तो फिर जैसे ही वो उसे देखने के लिए वो मोबाइल देते हैं, तो उसमें वो कि कोई और ही रहता है, वो राही नहीं होती है, वो आध्या नहीं होती है। उस वजह से वो बोलती है कि ये मेरी बेटी नहीं है, और मैं अपनी बेटी को कभी भी ऐसे, मैं एक बार में ऐसा नहीं है कि मैं उसे पहचानने में कोई गलती करूँगी, वो पहचान जाऊँगी मैं उसको। वो भले ही उम्र के साथ बड़ी हो चुकी होगी तो क्या हुआ, मैं उसे पहचान सकती हूँ। फिर हम देखते हैं कि जो अनुपमा होती है वो द्वारका जाने की प्लानिंग करती रहती है, और वो लोग तैयारियां करते रहते हैं। और वहाँ पे बुकिंग के लिए वो जहाँ पे राही वो शिशु आश्रम है वहाँ पे वो रुकी होती है, और वहाँ पे ही वो आश्रम को बुकिंग करवाते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है फ्रेंड्स। आज के एपिसोड में बस इतना ही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिए, और देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ आपका फेवरेट सीरियल अनुपमा का नेक्स्ट एपिसोड। सी यू।